नमस्कार। आज जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और आए दिन वृद्धाश्रम जाते रहते हैं। कई घरों की भी समस्याएं कभी कभी हम लोग आपस में जैसे हमारे पास आती है तो काउंसलिंग के लिए, तो हम उसको समझाते हैं या समझने की खुद कोशिश पहले करते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों से मेरे पास कुछ बुज़ुर्गों की आ रही थी और जो उनके बच्चे हैं उनकी आ रही थी कि ये कुछ समझने को तैयार नहीं हैं, हम कुछ कहना चाहते हैं, कुछ करते हैं, तो इसका निदान क्या है। मैंने 3-4 लोगों में देखा, तो उन सब में देखा कि लगभग एक ही जैसी प्रॉब्लम है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल अगर हम दें, जैसे यंग एज में ये जो वृद्ध अवस्था में अभी पहुँचे हैं, जब यंग एज था, ये जिस तरह से अपने जीवन को जिए हैं, वो ओल्ड एज में भले उनके पास वो ताकत नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं, हड्डियों में उतना दम नहीं है, लेकिन अंदर वो थिंकिंग वैसी है, वो ब्रेन में वैसा बन गया है, तो उसको ईज़िली हटाया नहीं जा सकता। उसके लिए क्या होगा, जो यंग जनरेशन है, जो उसके बच्चे हैं, बहू हैं, बेटी हैं, उनको बदलना पड़ेगा। थोड़ा बहुत बदलना क्या पड़ेगा, उनको वक्त दीजिए, उनको वो सम्मान दीजिए आदर सहित। जैसे मान लीजिए कोई यंग एज में शॉपिंग का बहुत शौकीन था, तो उसको शॉपिंग अगर आप नहीं ले जा पा रहे हैं, वो शॉपिंग के लिए नहीं जा पा रहा है, उसकी ऐसी अवस्था नहीं है, तो आप जो कुछ भी शॉपिंग करने से पहले और करने के बाद उनको दिखाएं, उनसे राय लें, उनसे दाम बताएं, सब कुछ बताएं, उनसे बात करें। आजकल क्या है, यंग जनरेशन वो खुद खरीद के लाता है, रख लेता है, और वो जो बूढ़ा है, जो उस घर में वृद्ध है, वो देखता रहता है कि क्या लेके आए, हमको दिखाया नहीं, मेरी तो इज़्ज़त कम हो गई है, मेरी रिस्पेक्ट कम हो गई है। आप सोचिए, ये सोचना धीरे धीरे, क्योंकि उनका अब लिमिट हो गया है। जो यंग है वो दूसरी तरह से सोच रहा है कि नहीं, मैं जल्दी से काम करके रखा मैंने अलमारी में और तुरंत दूसरे काम में लगे। नहीं, आपका ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो अभी आपके पास है, उसको आपको पूरी तरह से उस पर खरा उतरना है बूढ़ों के साथ। उसके बाद दूसरा कि जैसे मान लीजिए किसी ने अपने यंग एज में फाइनेंशियल और मार्केटिंग सब कुछ संभाली है, घर की, बाहर की नहीं, ऑफिस की नहीं, घर की, और बाखूबी निभाई है। बच्चों के एजुकेशन से लेके हर चीज़ में उन्होंने बहुत अच्छा उम्दा हर चीज़ रखा है, बिना किसी रोक टोक के। लिमिटेशन में भी बहुत अच्छी परवरिश की है बच्चों की। वो लोग जब वृद्ध अवस्था में आते हैं और उनकी वही आदत होती है कि मेरे पास पावर रहे, मेरे पास मतलब डिसीजन मेकिंग का पावर रहे, मेरे से पूछें। हम कहते हैं कि आप उनका दिल रखने के लिए उनसे पूछिए, उनको सारा सम्मान दीजिए कि नहीं, आप घर में जो भी हो या आपके कार्यालय वहाँ पे ले जाइए, उनके हाथ से गिफ्ट दिलवाइए, उनके हाथ से आप पेमेंट दिलवाइए कि नहीं, माता जी पिताजी यही लोग इस घर का पूरा संभालते हैं। तो आप देखिए क्या बदलाव आता है, उनमें कितनी पॉजिटिविटी आती है आपके प्रति, कितना प्रेम आता है। घर में जो एक दूसरे के प्रति बोल के मन के अंदर आपने दुर्भावना रख रखी है या वो बुज़ुर्ग ने भी रख रखी है आपके लिए, वो कैसे मिटता है, वो बहुत जल्दी मिट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मुझे तो लगता है कि खुद को बदलना है और उन बुज़ुर्ग को उनके हिसाब से उनको सारी सुविधाएं देनी है, ताकि उनको फील ना हो कि मैं अब कमज़ोर हो गया हूँ, हो गई हूँ। ये फीलिंग आती है तो आप खुद में देखिए। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है और आपको उस तरीके की सम्मान नहीं मिल रहा या उस नज़र से कोई नहीं देख रहा, बस जो आपसे कुछ राय लेनी है बस उतना ही लिया और चले गए, तो आप कैसा फील करेंगे। उसी तरह उनको भी समझिए, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर कि उनकी भावनाओं, उनकी इच्छाओं सबको समझिए।
दूसरी बात, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल मैंने दिया लोगों को कि एक बच्चा स्टूडेंट होता है जो क्लास में कभी पढ़ता नहीं है ठीक से, शैतानी बहुत करता है। पहले हम लोगों के समय था जो तेज़ होते थे उनको मॉनिटर बनाया जाता था, लेकिन इस समय में क्या है कि जो बहुत शैतान है, कोई काम टाइम से नहीं करता, बहुत शैतानी करता है, तो ये तो कहा जाता है ना कि जो जितना उद्दंड होता है दिमाग का तेज होता है। तो उस बच्चे को क्लास मॉनिटर बना दिया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता है कि आप रिप्रेजेंट करके क्लास को दिखाएंगे कि आप कितने अच्छी हैं। तो क्या होता है, वो उस लड़के में धीरे धीरे बदलाव आता है, क्योंकि जो काम मिलता है वो जल्दी से करता है, फिर बाकी बच्चों को चेक करता है। कॉपी अपनी मैम को जाके बोलेगा कि नहीं मैम काम हो गया, कॉपी को सबमिट करता है, क्लास को माइंड करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शैतान वही था। जब वही चुप हो जाता है और सबको चुप कराता है तो क्लास में एक पॉजिटिविटी आ जाती है। इसी तरह से घर में जो बुज़ुर्ग हैं वो बच्चों जैसा जब बर्ताव कर लेते हैं, उनको ये लगता है कि नहीं मेरे पास सब बैठे, मुझसे बातें करें, मुझसे वो प्रेम दिखाए, तो वो दिखाइए, वो उनको ये सोचिए कि हाँ अब उनको क्लास मॉनिटर बना देते हैं। हम जानते हैं कि उनमें तो वो ताकत नहीं है कि वो चल फिर के कोई काम करते, तो लाठी आप बनिए, दिमाग उनका इस्तेमाल करिए। ये ज़रूरी नहीं है हूबहू, क्योंकि समय के साथ हर चीज़ बदला है, तो हूबहू उन्हीं का दिमाग नहीं यूज़ करिए, उनको सुनिए, उनके सामने वैसा ही करिए जैसा वो चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से परिवर्तन आप चाह रहे हैं थोड़ा सा परिवर्तन करके उनको अपनी चीज़ों में एडजस्ट करके तब आगे बढ़िए। आप देखिए कितनी पॉजिटिविटी आती है घर में, और ये मैंने देखा है, और हमने ऐसा लोगों की काउंसलिंग की है और इससे बहुत बदलाव आया है लोगों के बीच में। तो आज का मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि मेरे व्यूवर्स के साथ भी ऐसी कुछ चीज़ें होंगी लाइफ में। अगर ये आम बात बनती जा रही है तो ये कुछ खास मुद्दा ही है, तो इसको मैंने लिया। और बुज़ुर्ग क्यों बढ़ते जा रहे हैं अनाथ आश्रम में, शायद वृद्धाश्रम में, शायद इसीलिए क्योंकि सामंजस्य बनाने में दोनों तरफ से कमी हो रही है। धन्यवाद।